बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ दिल्ली से खबर, जहां अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में एएआईबी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में एएआईबी ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है, प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई कानून के अंतर्गत सीवीआर ऑडियो जारी करने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा उपाय एयर क्रैश की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करते हैं। जांच की फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट अब अक्टूबर में आएगी। तो बड़ा विमान हादसा हुआ था, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर विमान में जितने लोग मौजूद थे सबकी जान चली गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर एएआईबी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। एएआईबी ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है, कानून के अंतर्गत सीवीआर ऑडियो जारी करने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा उपाय एयर क्रैश की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करते हैं। जांच की फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट अब अक्टूबर तक आनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। एक ऑडियो आपने सुना होगा जो उस वक्त सामने आया था, जिसमें पायलट की ओर से मेडे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, और इन सबके बीच में अभी जानकारी मिली है। हलफनामे में एएआईबी ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है कि कानून के अंतर्गत सीवीआर ऑडियो जारी करने की अनुमति नहीं है। सुमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुमित, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है अभी आपके पास, बताएं। देखिए, मृतक पायलट जो है पुष्कर राज के पिता की याचिका पर जो है ये खासकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि एएआईबी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि पिछले साल हुए जो एरोप्लेन में जो हादसा हुआ था उसमें सीधे तौर पर जो सीवीआर यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग है और दूसरे जो अहम सबूत को पब्लिकली डोमेन में नहीं लाया जा सकता है, यानी कि सार्वजनिक जो है वो नहीं किया जा सकता है। यहाँ एएआईबी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया है कि सीवीआर ऑडियो जारी करने की इजाजत जो है वो कानून में नहीं है, लिहाजा इसकी फुटेज जो है वो जारी नहीं की जा सकती है। क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर जो पायलट थे, पायलट के जो पिता हैं, मृतक पायलट के पिता पुष्कर राज सब्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से हालिया जो इंटरिम रिपोर्ट आई है उसमें पायलट को जिम्मेदार ठहराया गया है, लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई थी। लेकिन सबसे अहम बात जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट को एएआईबी की ओर से जो बताया गया है वो ये है कि फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो अक्टूबर महीने में आने की उम्मीद है। उसके बाद जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि इंटरिम रिपोर्ट में साफ तौर पे दावा किया जा रहा था कि दोनों पायलटों की ओर से जो फ्यूल स्विच है उसे ऑफ कर दिया गया था, जिसके चलते ये हादसा हुआ था। इसी के खिलाफ जो है वो मृतक पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और इसी याचिका पर अब इस पूरे मामले में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का सुप्रीम कोर्ट में जवाब आ गया है। और ये सबसे अहम बताया गया है कि इस पूरे मामले में जो फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो अक्टूबर 2026 में आने की उम्मीद है। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।